छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी पहल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 15% के स्थान पर 20% करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन करने पहल करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में कहा है कि प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर में है और ऐसे में राष्ट्र के कुल भूभाग का 4.4% है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निर्वाचन क्षेत्र पाटन के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1:20 पर मुख्यमंत्री रायपुर के पुलिस ग्राउंड से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और दोपहर 1:40 पर पाटन पहुंचेंगे। वहां वे दोपहर करीब 2 बजे ग्राम कौरा स्थित मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और राजनांदगांव के सभी कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां से छत्तीसगढ़ की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत की कामना की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली दौरे पर गए हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल की मीटिंग में शामिल होंगे। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए समाज को संगठित करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वे मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में क्राइम ब्रांच और विशेष अनुसंधान सेल को भंग कर दिया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद रायपुर क्राइम ब्रांच के 80 और प्रदेश भर के करीब 200 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को वापस उनके मूल विभाग और थाने में भेजा जाएगा। मामले को लेकर डीजीपी ने कहा कि क्राइम ब्रांच और विशेष अनुसंधान सेल के अधिकारियों की छवि साफ नहीं थी। आबकारी विभाग के शराब निर्माता कंपनी और बॉटलिंग इकाइयों को सूचना देने के लिए जारी पत्र के बाद फैली भ्रांतियों पर छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में नई नीति बनने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब बिकेगी। उन्होंने कहा कि अचानक पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है, इसके लिए चरणबद्ध कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी आला नेताओं से चर्चा हुई है। नए साल में पर्यवेक्षक आएंगे और पार्टी विधायक दल की बैठक लेकर नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से चुनाव जीतकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंत्री ताम्रध्वज साहू का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि जो सरकार ने लोगों से वादे किए हैं उसे जरूर पूरा किया जाएगा। विभाग का बंटवारा होने के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास स्थल दुर्ग में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में लोग उनके मीनाक्षी नगर स्थित निवास में पहुंचे, जहां उन्हें बधाई दी। बधाई देने वालों में प्रदेश के डीजीपी, डीएमएसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की। मड़वानी के राजपुर से विधायक बाला बच्चन मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में आए और जैसे ही अपनी विधानसभा राजपुर पहुंचे, यहां उनके गृह मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र के लोग बेहद खुश नजर आए और सभी ने उन्हें बधाई दी। बालाघाट के वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में आने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए रोजगार और हर वर्ग के विकास पर विशेष कार्य करने की बात कही। कुछ दिनों पहले ही मुरैना कलेक्टर का पद संभालने वाली प्रियंका दास ने मुरैना जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां के हालातों के लिए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पिछली सरकार में अस्पताल की हालत काफी खराब थी, लेकिन अब नई सरकार में लोगों को अस्पताल की स्थिति सुधरने की काफी उम्मीद है। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान मरीजों ने विधायक को बताया कि बिना पैसे दिए डॉक्टर और स्टाफ इलाज नहीं करते, जिसे सुनकर विधायक भड़क गया और बोले जो भी पैसा लेगा वो जिला अस्पताल में नहीं रहेगा।
राज्य सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के उद्देश्य से दुर्ग कोंदल क्षेत्र के किसानों ने रैली निकाली और साथ ही तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि दुर्ग कोंदल विकासखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मुरैना के कोलारस इलाके के नेपरी पुल के पास रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। दरअसल वन विभाग की टीम ने रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया था, जिससे दहशत फैलाकर छुड़ाने के लिए रेत माफिया ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल फायरिंग से किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। खरगोन जिले के मेन गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़े विद्युत तार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे भारी मात्रा में तार जब्त किए हैं। पुलिस को पूछताछ करने के बाद पता चला कि आरोपियों ने कसरावद और बरोठा जिला निवास में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दमोह के बेलाताल टापू मंदिर के सामने कलेक्ट्रेट बंगले की बाउंड्री के पास बांस की झाड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल बेलाताल टापू के पास से मुख्य मार्ग पर आग लगने से चारों तरफ वाहनों की कतार खड़ी हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हट्टा के मड़ियादो थाने में ग्रामीणों ने मृतक का शव रखकर थाने में 6 घंटे तक हंगामा कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। बसपा नेता रामबाई की समझाइश के बाद पुलिस और प्रशासन ने 45,000 की तत्काल सहायता और जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के दबाव में 2 युवक भाग रहे थे। इसी बीच युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 10 साल से पुरानी पाइप लाइन में गंदगी मिलने से रायपुर के फाफाडीह इलाके के साहूपारा में पीलिया फैल रहा है। यहाँ एक ही मोहल्ले के 12 लोग पीलिया के शिकार हो गए हैं। पीलिया फैलने की खबर पर मौके पर पहुंचे नगर निगम जोन क्रमांक 2 कार्यालय अभियंता भी पहुंचे और नई पाइपलाइन डालने की बात कही, लेकिन लोगों में शासन प्रशासन को लेकर नाराजगी है। खंडवा के खालवा सुंदरदेव गांव की महिला ने अपने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म से ही इस नवजात के हाथ और पैर में 6 उंगलियां थी। अंधविश्वास की वजह से महिला ने इसे अशुभ मानकर बच्ची के हाथ पैर की उंगली काट दी। इसके बाद तेजी से खून बहने लगा। इसके बाद महिला ने गोबर लगाकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बच्ची में दम तोड़ दी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बैन नहीं लगाएगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग में कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने साफ किया कि सरकार की फिल्म बैन करने की कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस फिल्म के विवाद में नहीं पड़ना चाहती। कांग्रेस ने फिल्म को बीजेपी प्रायोजित बताया। उज्जैन में महाकाल की नए साल की भस्म आरती को लेकर अभी से कवायद शुरू हो गई है। 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक देश भर के श्रद्धालुओं का जमावड़ा बाबा के दरबार में लगा रहेगा। प्रशासन ने भी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सके, इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। नए साल की भस्म आरती में आम लोगों के साथ सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे।